नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे मोबाइल पर पीपीटी बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर में हम पावर पॉइंट टाइप करेंगे और सबसे पहले ही आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ऐप दिख जाएगा, आप इसे इंस्टॉल करें। दोस्तों, पावर पॉइंट एक बहुत ही अट्रैक्टिव और आसान सा तरीका है अपने बच्चों को पढ़ाने का या कोई भी प्रेजेंटेशन देने का, और इससे बच्चों को समझ भी आता है। ओपन पे क्लिक करेंगे हम, अलाउ। जब आप इसे पहली बार खोलेंगे, ये आपको साइन इन करने बोलेगा, तो आपको इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चाहिए रहेगा। मेरे पास ऑलरेडी एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, तो मैं अपने अकाउंट से साइन अप करूंगी। यहाँ जो रीसेंट का टैब है, यहाँ आपको सारे प्रेजेंटेशंस मिलेंगे, पर अभी हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम एक नया प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको कई सारी डिज़ाइंस मिलेंगी, जैसे ब्लैंक स्लाइड, एटलस, गैलरी, पार्सल और बहुत सारी कलरफुल डिज़ाइन जो आपकी पीपीटी को कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाएंगी। शुरुआत के लिए, डेमो के लिए हम ब्लैंक स्लाइड लेंगे। जब आप ऊपर प्रेजेंटेशन पे डबल टैप करेंगे, तो आप अपनी पीपीटी को नाम दे सकते हैं। जैसे हमारी ये पीपीटी क्लास 6 के लिए है, तो हम इसे कक्षा 6, ये हमारी पीपीटी का नाम है। अब हमें इस प्रेजेंटेशन को टाइटल देना है। आज हमें कविता पढ़ानी है, तो हमने यहाँ पे कविता लिख दिया, और इसे हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, बोल्ड, इटैलिसाइज, अंडरलाइन, या फिर इसे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसे लाल कलर का कर देंगे। इसे हम बुलेट पॉइंट बना सकते हैं, नंबर्ड बुलेट में डाल सकते हैं, और कई सारी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो छोटा सा प्लस का साइन है, यहाँ से आप नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। अभी हमें कोई कविता पढ़ानी है, और वो, चलिए पहले टेबल इंसर्ट करना सीखते हैं। यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइन बदल सकते हैं। अभी हमें टेबल नहीं चाहिए, तो हम टेबल को हटा देंगे। अब जैसे मैंने कविता की जो इमेज है, वो अपने फ़ोन में सेव करके रखी है किताब से। इस इमेज को आप क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसे डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डन पे क्लिक करें। फिर जब ये इमेज आपकी स्लाइड पर आ जाए, तो इसे आप रिसाइज कर सकते हैं। आप इसकी जगह भी बदल सकते हैं। फिर नई स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसे ये पीपीटी साइंस की है, तो हम एक नेट से कोई भी इमेज ले सकते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ अ लीफ पढ़ाना है, तो पार्ट्स ऑफ अ लीफ की ये इमेज ली है, इसे भी हम सेम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग के बाद हम डन पे क्लिक करेंगे और इसे रिसाइज कर देंगे। आप पिक्चर की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि इसकी स्टाइल देखना, इसकी शैडो लगाना, बॉर्डर लगाना, उसका रिफ्लेक्शन और बहुत सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं शेप्स पर। तो अगर आपको कोई शेप इंसर्ट करना है, तो आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। अंडू की बटन पे क्लिक करके आप वो हटा भी सकते हैं। जैसे हमें कोई शेप इंसर्ट करना है, स्क्वायर, तो आप स्क्वायर को रिसाइज भी कर सकते हैं। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, नो फिल भी कर सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला होगा। अगली स्लाइड पर, जैसे आपको कोई मैटर अपनी पीपीटी में डालना है, कुछ लिखवाना है बच्चों को, तो हम जैसे कोई इंटरनेट से ही लेंगे हम। आपको हिंदी में अगर टाइप करना है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हम सर्च करेंगे पत्तियों के भाग, विकिपीडिया खोलेंगे, यहाँ पे आपको कई सारी इमेजेस भी मिल सकती हैं। अभी हम विकिपीडिया से कोई टेक्स्ट लेंगे, तो ये हम कॉपी करेंगे और अपने प्रेजेंटेशन में जाकर पेस्ट कर देंगे।
इसका शीर्षक भी हम विकिपीडिया से ही ले लेंगे अभी, जैसे कि पत्ती। इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो यहीं से फिर हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। हमें इसे बीच में लाना है तो हम उसे अलाइंस कर सकते हैं। और यहाँ जब 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं इत्यादि। ये टिक पे क्लिक करने से आपको अपनी पीपीटी का एक प्रीव्यू मिल जाएगा। और यहाँ सेव करेंगे हम। ऑटो सेव मतलब ये अपने आप सेव होते जाएगा जैसे जैसे आप कोई भी चेंजेस बनाएंगे। आप इस फाइल को रीनेम कर सकते हैं, आप इसकी लिंक कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप इसे पीडीएफ की तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब जब आप खोलेंगे तो आपको यह कक्षा 6 के नाम से मिल जाएगा। फिर आप इस पे क्लिक करके, इस बटन पे क्लिक करके स्लाइड शो ऑन कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर कैसे करना है ये हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। और स्क्रीन शेयर करके आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं पीपीटी के माध्यम से। तो हम यहाँ अपनी पीपीटी खोलेंगे। पीपीटी जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से पेन, हाइलाइटर सब मिलता है। तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जैसे ये कविता है तो आप पेन से इस कविता का जैसे शीर्षक हाईलाइट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। इस कविता का शीर्षक है हिंदी ही है जनाब। आप इम्पोर्टेंट लाइंस अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। आपको ये नोट डाउन करना है, आप डिक्टेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पार्ट्स ऑफ अ लीफ, यहीं की इसे मिड ट्रिप कहते हैं, ये मार्जिन होता है, इसे टिप कहते हैं इत्यादि। अब जैसे आपको इस टेक्स्ट को बच्चों से पढ़वाना है तो ये कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं और इसी तरह अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक नोट आएगा कि इंक एनोटेशन, मतलब जो आपने लिखा है और हाईलाइट करा है वो आपको रखना है या हटाना है, मतलब डिस्कार्ड करना है। तो अभी हम इसे डिस्कार्ड करेंगे ताकि हमारी पीपीटी में कोई चेंजेस ना हो।